वो इसलिए क्योंकि मैं आज मेरठ में हूं। दोस्तों, जब विजय रथ के बारे में बात हो रही थी कि एक फंक्शन करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम क्या करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, हमें आपके साथ की जरूरत है, हमें आपके प्यार की जरूरत है। तो इसकी शुरुआत कहां से करें? तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में मेरठ आया कि मेरठ से करते हैं। अब मेरठ से क्यों करते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बात ये नहीं है कि 1857 की सिर्फ क्रांति मेरठ में हुई है। मेरठ में बहुत कुछ हुआ है। ये आसपास के जितने शहर हैं ये सब मेरठ मंडल में आते थे। मेरठ ही पहले जिला होता था, बाकी जिले बाद में बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी जिले में मेरी पैदाइश हुई है, यहीं मेरा जन्म हुआ है। मैं मेरठ के पास एक सिटी है मोदीनगर, उसके पास एक गांव है खंजरपुर, वहां मैं पैदा हुआ हूं। तो जिस धरती पे मैंने जन्म लिया है, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, जहां मैं खा पी के बड़ा हुआ हूं, मैंने सोचा जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो क्यों ना उसी धरती से शुरुआत की जाए। और वैसे भी कहते हैं मेरठ से जो क्रांति शुरू होती है वो कामयाबी तक जरूर पहुंचती है। ये इंडस्ट्री की थोड़ी बात करते हैं, जिस इंडस्ट्री का परसेप्शन बिल्कुल नेगेटिव था, जिस इंडस्ट्री के बारे में लोग हमेशा उल्टी सीधी बात करते थे, जो इंडस्ट्री दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री थी, जहां इस इंडस्ट्री का बनने का कारण क्या था, इंडस्ट्री क्यों बनी थी, किसी को नहीं मालूम। लोगों को लगता है ये पैसा दिखा रहे, गाड़ी दिखा रहे, बंगला दिखा रहे, नहीं। ये इंडस्ट्री के पीछे ये 1800 में बनी हुई इंडस्ट्री, आज नहीं बनी। 1893 में 95 में ये इंडस्ट्री बनी थी। ये इंडस्ट्री सिर्फ उन लोगों के लिए बनी थी जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते थे लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होते थे। और ये इंडस्ट्री बनी थी अच्छे प्रोडक्ट बेचने के लिए। सबसे पहले इस इंडस्ट्री का जो बनने का कारण था, पैसा कमाना नहीं था, गाड़ी बंगले नहीं थे, ये पैसे नहीं थे, था कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो लोगों से लोगों के माध्यम से पहुंचाओ और जो बेहतर से बेहतर बना सको। मैं समझाता हूं क्यों। क्योंकि अगर आज हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के सिवा, मेरी बात पर ध्यान से सुनना, आप लोगों के सिवा मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं और मेडिकल स्टोर से बेचने की कोशिश करता हूं या परचून की दुकान से बेचने की कोशिश करता हूं, तो पहली बात मेरे दिमाग में क्या आएगी कि जो मेडिकल स्टोर वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो परचून के दुकान वाले बेच रहे हैं, वो कितने में बेच रहे हैं और उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं माइंडसेट क्या करूंगा, कितने में बेचना है और दुकानदार को कितना प्रॉफिट देना है, दूसरी कंपनियां कितने में बेचनी है। अब मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए वो प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब मैं उसमें क्वालिटी नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे वो प्रोडक्ट उतने में ही बेचना है उस मेडिकल स्टोर से जितने में सारे लोग बेच रहे हैं। अगर मैं उससे महंगा बना दूंगा तो मेडिकल स्टोर वाला ही नहीं बेचेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। लोग कहेंगे यार उस कंपनी का तो 300 रुपए में मिल रहा है, तो ये 800 रुपए का प्रोडक्ट क्यों दे रहा है, तू 900 रुपए का क्यों दे रहा है। तो ये इंडस्ट्री इसलिए नहीं बनी थी कि यहाँ ये प्लान, ये पैसा, ये तो बाई पार्ट है, वो तो काम करेंगे, कुछ भी बेचेंगे, किसी का भी बेचेंगे तो पैसा आएगा, सीमेंट बेचेंगे पैसा आएगा, सरिया बेचेंगे पैसा आएगा, बर्तन बेचेंगे, कपड़े बेचेंगे, जो बेचेंगे पैसा आएगा, जो बेचेगा उसे पैसा आएगा। पर ये सिर्फ पैसे के पर्पज से नहीं बनी थी, ये इंडस्ट्री बनी थी क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकूं। मैं क्वालिटी प्रोडक्ट कब दे सकता हूं, जब बाजार वालों से मेरा कंपटीशन ना हो, नहीं तो मैं तो दुकान पे प्रोडक्ट रख ही नहीं सकता। मैं क्वालिटी बनाऊंगा तो पन्ने में 300 रुपए लगेंगे, मैं 300 में कहां से बेच दूंगा, मुझे तो 800 में बेचना पड़ेगा, 900 में बेचना पड़ेगा। क्वालिटी नहीं बनाऊंगा तो मुझे कचरा बनाना पड़ेगा, जैसे लोगों ने बना रखा है, घटिया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो उसमें पैसा सेट करना है। अगर मैंने महंगा बना दिया तो मेरा कोई खरीदेगा नहीं। तो ये सोच के किसी एक समझदार आदमी ने सबसे पहले जो कंपनी बनाई थी उसका नाम था अवोन, जो स्किन की दुनिया में क्रांति लाई थी। स्किन के प्रोडक्ट बनाए थे उस कंपनी ने 1895 की बात करूं, आज की बात नहीं करूं, 1895 की। कि मैं अब
मुझे क्या लगता है, मैं बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे दुकान पे तो रखना नहीं, दुकानदार से तो बेचना नहीं, मुझे प्रोडक्ट आपके हाथ में देना है, मुझे आपके हाथ में देना है, मुझे आपके हाथ में देना है, मुझे आपके हाथ में देना है। मैं कितना अच्छी मर्जी प्रोडक्ट बना सकता हूँ, कुछ भी MRP लिख सकता हूँ, कुछ भी उस पर पैसा बेचने के लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट में क्या है। अब आप किसके पास जाओगे? चाचा के पास, दादा के पास, फूफा के पास, मामा के पास, फूफी के पास। आपको पता है आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है। अब आप प्रोडक्ट दुकान से खरीदने ले लो, आप जाके बेच रहे हो और उनको आश्वासन दे रहे हो कि तू पैसे लगा, प्रोडक्ट में रिजल्ट की गारंटी मेरी और मेरी कंपनी की। जो काम करोगे पैसा मिलेगा, इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग। वो परसेप्शन हमारी इंडस्ट्री नहीं बना पाई। सन 2014 तक एसली बेस वेलनेस बाजार में नहीं आई। आप लोग गलत नहीं हो, बहुत से लोग हमारे इंडस्ट्री देखते हैं, ये प्लान देखते हैं, पैसे देखते हैं, गाड़ी वाड़ी। यहाँ पर काफी लोग कह रहे हैं चल बकवास है, अरे फालतू की बात है, अरे कंपनी वाले हैं ये। आप गलत नहीं हो भाई साहब, आप बिल्कुल सही हो। ऐसा ही होता था इस देश में। इन कंपनियों के नाम पे, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ये प्लान दिखा के, गाड़ियां दिखा के, बंगले दिखा के कचरा प्रोडक्ट ही बेचे जाते थे। मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप गलत नहीं हो, आपका अंदर से मन नहीं करता काम करने का, आपको बार बार कहना पड़ता है। आप गलत नहीं हो, आप सही कहते हो, ऐसा ही हुआ है। लेकिन 2014 में एसलीपीएस वेलनेस ने 9 नवंबर को जन्म लिया था और ये कसम खाई थी कि अगले 10 साल में देश का नजरिया बदल देंगे, डायरेक्ट सेलिंग के नजारे बदल देंगे, डायरेक्ट सेलिंग का नजरिया बदल देंगे। और वो बदल के दिखाया है। ये बात आज एसलीपीएस का डायरेक्ट सेलर नहीं, भारत देश की 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री का बच्चा बच्चा जानता है। हर डायरेक्ट सेलर, हर कंपनी का जानता है कि एसलीपीएस ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या त्याग किया है, क्या समर्पण किया है और क्या मेहनत की। अब मुझे नहीं पता क्या समझ में आया आपको, लेकिन हाँ, आज मैं आपके सामने खुलासा करूंगा, लाइव खुलासा करूंगा, लाइव। बस जमे रहना, दिखाऊंगा कि हम किन के खिलाफ आए हैं, दिखाऊंगा हम क्या करना चाहते हैं। फिर आप जवाब देना कि सर आप लालची हो, पैसा कमाना आए हो, आप मूर्ख बनाने, आप ही बताना। फिर मैं लाइव खुलासा करूंगा आपके सामने क्या हो रहा है देश के लोगों के साथ, क्या हो रहा है एक आम आदमी के साथ, कैसे हमें प्रोडक्ट के नाम पर मूर्ख बनाया जाता है, कैसे हमें प्रोडक्ट बेचने के नाम पर कैसे लूटा जाता है, कैसे हमारे साथ फरेब होता है। वो आज मैं लाइव खुलासा करूंगा। लाइव देख के जाना दोस्तों। ऐसा खुलासा किसी एमडी ने, किसी डायरेक्टर ने जिंदगी में कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं की स्टेज से। ये संजीव कुमार करेगा, मेरठ की धरती ही करेगा। आज हम 10 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल हो जाएंगे हमें 9 नवंबर को। ये प्यार, ये मोहब्बत आप लोग करते हो, ये इज्जत, ये सम्मान आप लोग देते हो। दे दिया आप लोगों ने बहुत कुछ, अब मेरी बारी आपको देने की। एसलीपीएस वेलनेस को देश की जनता ने, आम आदमी ने बहुत प्यार किया है। लोग बोलते हैं, बातें करते, दूसरी कंपनी के लोग, यार आपके फाइटर तो पता नहीं क्या खिलाते हो, मरने मारने को तैयार रहते हो। क्या देते हो? मेरा कुछ नहीं। एक ही चीज सिखाई है, हर ट्रेनिंग में, हर मीटिंग में, सच्चाई से काम करना, ईमानदारी से काम करना और नेक नियत से काम करना। ऊपर वाला तुम्हारा हाथ जरूर पकड़े। आज अमित तुम्हें मेरे साथ बैठे मेरे गांव में, आज के बाद 10 साल हमने ये काम किया है। अगले 10 साल, अभी तो हमने बेस बनाया है, 10 साल में आप लोगों ने कंपनी बना दी है। 10 साल में आपने इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना दी है। 10 साल में 1000 करोड़ ना किसी कंपनी ने किए हैं और ना कोई कर पाएगी, हमने किए। तो मैं कह रहा था, टुडे ऑनवर्ड्स a new era of direct selling.
लोग अगले 10 साल एक नया माहौल देखेंगे, एक नया एटमॉस्फेयर देखेंगे, एक नई सोच देखेंगे, नए तरीके देखेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि अगले 10 साल भारत देश में डायरेक्ट सेलिंग होंगे, लेकिन इथिकल और जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग, लीगल डायरेक्ट सेलिंग, इलीगल नहीं, प्रोडक्ट के नाम पे मुल्क नहीं। आज मार्केट में आप देखते हो या जिससे लोग नेगेटिव होते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, देश में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, ठीक है, नौकरी की नहीं मिलती लोगों को, व्यापार की जरूरत है, तो ये थोड़ी है 2 नंबर का व्यापार करेंगे लोग, 1 नंबर का काम नहीं कर सकते, 1 नंबर का प्रोडक्ट नहीं दे सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो हो रहा था, मैं गारंटी देता हूं 2 से 3 साल बाद सब खत्म होगा, या वही टिकेगा जो जेन्युइन होगा, इथिकल होगा, ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, नहीं तो सब बाहर जाएंगे। मैं नहीं करूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। जनता भगवान होती है, जनता चाहे तो बना दे, जनता चाहे तो गिरा दे, जिसके साथ जनता उसका काम बनता है। और जनता सच के साथ है, झूठ के ज्यादा बड़े हथियार नहीं होते, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलते। तो मैं आपसे वादा करता हूं, एक नया रूप अभी आप एसलीपीएस का देखोगे। आपने एसलीपीएस को नंबर 1 कंपनी बना दिया, कंपनी बन चुकी। अब एसलीपीएस कंपनी नहीं बनेगी, अब एसलीपीएस का एम्पायर बनेगा, एम्पायर। भारत के हर कोने में, हर गली में, हर घर में एसलीपीएस का एम्पायर बनेगा। याद रखना कि मेरे की धरती से वादा कर लो।